बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यहाँ पर एनालिसिस नहीं करने वाले। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगा कि आप यूएसडी जेपीवाई को लाइफ टाइम के लिए किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसमें फंडामेंटल्स भी ऐड होंगे, टेक्निकल्स भी होंगे, जिसमें आपको बताऊँगा ज़ोन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है मार्केट में। चार्ट को मार्किंग जो होती है, हम मार्क करते हैं, वो किस तरीके से किया जा सकता है। मार्केट में फंडामेंटल्स क्या होते हैं, मार्केट में फंडामेंटल्स को किस तरीके से यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं, और मार्केट में कैसे पता चल सकता है कि मार्केट बाई जा सकती है, सेल जा सकती है, या मार्केट में बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो जेपीवाई के पेयर्स हैं, 1 वीक में आ जाएं। जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं वो मोस्टली बाइंग में होते हैं, ठीक है। मोस्टली बाइंग में होते हैं। उनमें सेलिंग कभी कभी आती है और अच्छी खासी आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम बड़े टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग वो बाय होते हैं। अब वीकली में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए बाइंग। जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं, यूरो जेपीवाई है, के बाद जीबीपी जेपीवाई है, जितने भी जेपीवाई के पेयर्स हैं मोस्टली बाइंग होती है ठीक हो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीकली में क्या चल रहा है हमारे पास। वीकली में बाइंग है, सेलिंग है। आपने पीछे वाले चार्ट को भी देखना है और कम से कम आपने पीछे वाली 2-3 कैंडल्स को देखना है। फॉर एग्जांपल इस कैंडल में बाइंग है, अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा ना, उससे पहले इस कैंडल में बाइंग है यार, इस कैंडल में बाइंग है, इस कैंडल में भी बाइंग है, इस कैंडल में भी बाइंग है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले 3-4 हफ्तों से, मतलब एक मंथ से मार्केट में बाइंग आ रही है, तो मज़ीद बाइंग आ सकती है, ठीक है। एक चीज़ ये होगी है, तो फिर आप बाय देख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपने वीकली में बाय देख लिया तो हर ट्रेड ही बाय की करनी है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मार्केट बाय में ये देखें पूरे वीक में ये बनी है, मार्केट ऊपर भी होती है नीचे भी आती है, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो उसमें बाइंग सेलिंग हमें दोनों फाइंड करनी होते हैं, लेकिन ये है कि इससे पता चल जाता है कि मार्केट में प्रेशर बाइंग का है, ठीक है। बाय में ज़्यादा टारगेट्स मिल सकते हैं। सिर्फ देखने का मकसद ये होता है कि टारगेट्स, अगर आप यहाँ पर मार्केट में बाइंग है, आप सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो लिहाजा इससे ये होगा ना, मार्केट में बाइंग है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाइंग है, लेकिन हम सेलिंग कर रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी है, मार्केट की नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद ये देख लिया आपने वीकली में। 1 डे में आए, 1 डे में डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें, डेली के अकॉर्डिंग देखें। अब डेली के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना, आपको मोस्टली बाइंग नज़र आ रही है। यहाँ पर ये देखें बाइंग नज़र आ रही है। सेलिंग भी आती है, ये नहीं कि सेलिंग नहीं आती, ये देखें सेलिंग भी आई है मार्केट में, लेकिन बाइंग, सेलिंग के साथ साथ बाइंग भी आती है। अब आप लोगों ने देखना है कि लास्ट जो हमारे वीक की कैंडल्स हैं वो बाय में ज़्यादा हैं, सेल में ज़्यादा हैं, क्या सिचुएशन। हाई ब्रेक कर रही हैं, लो ब्रेक कर रही हैं, या हाई के से पहले ही मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपने देखनी है। उसके बाद आपको मज़ीद पता चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखती हैं, उसके बाद ये कैंडल बनती है, आपके माइंड में तो सिर्फ यही है ना कि सेलिंग है। अच्छी बात है, सेलिंग होनी चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम आपने देखा है। ये कैंडल बन जाती है गैप के बाद। गैप वाले दिन तो मैं बोलता हूँ ट्रेड ना किया करें, चाहे जितना मर्जी बड़ा टारगेट मिल जाए। उसके बाद ये देखें उसने मोमेंटम भी सेल का दिखाया है। अब इस कैंडल को अगर यहाँ पर देखा जाए, अच्छी खासी रिजेक्शन दिखाई है, उसके बाद उसने मोमेंटम भी दिखाया है। अब यहाँ पर इसने दिखाई है सेलिंग, लेकिन पिछला मोमेंटम हमें बाय बता रहा है। यहाँ से जब भी ऐसी कैंडल्स बन जाए, बाय मोमेंटम के अंदर एक सेल कैंडल बन जाए, तो अगले दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए मार्केट बाय जोन पर आए, बाय करें, सेलिंग जोन पर आए, वहाँ से सेल करें, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अब आ जाएँ 4H में, और आपको मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम अगर बताऊँ तो करेंसी पेयर्स के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम है ना, वो 4H है, जिसमें आपको अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। आपको चार्ट रीड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि 1H में भी जाएंगे ना, तो आपको चार्ट करना, रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो 4H में आपको यहाँ पर देखें प्रॉपर बाइंग नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अब बाइंग और सेलिंग हमने किस तरीके से करनी है, वो अब मैं बताता हूँ। उसके लिए जोन किस तरीके से ड्रॉ करने हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन
उससे पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स दिखा दूँ जहाँ से आपको पता चल सके कि मार्केट में आया कि बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है। मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा आ सकता है या नहीं? अक्सर आप देखते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम अचानक से आ जाता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो पता नहीं होता न्यूज़ के बारे में, क्योंकि जब मैं बिगिनर था मुझे भी नहीं पता। ठीक हो गया? जी, ये वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, इसका आपको पता ही होगा, ठीक है? ये कैलेंडर है, ये करेंसी पेयर्स के नेम लिखे हुए हैं, ये उनकी न्यूज़ेज़ हैं, कौन सी न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है? ये डाटा उनका, डाटे के अकॉर्डिंग मार्केट में मोमेंटम आता है। अब इसको किस तरीके से देखा जाता है वो वीडियो है, ठीक है? तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है? ऊपर ये आ रही है, तो ये आपको ऊपर भी नज़र आ रही है, ये मैं लास्ट पर भी लगा दूंगा, ठीक है? तो आप ये देखें, आपको A to Z फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? फिर आप न्यूज़ को देखने से पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि अगर ये डाटा आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये डाटा आएगा तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है? मार्केट में सेलिंग ज़्यादा होगी, बाइंग ज़्यादा होगी, वो आप डाटा देखकर वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ये सेम वर्क करती है जो फॉरेक्स फैक्ट्री करती है। इन दोनों में से अगर मैं आपको बोलूँ तो फॉरेक्स फैक्ट्री का मैं आपको बोलूँगा वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? अगर कोई इसको देखता है तो ये भी बेस्ट है, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप में से कोई इसे देखता है तो ठीक है, ये भी अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपके पास वेबसाइट है माई एफ एक्स बुक, ठीक है? माई एफ एक्स बुक, ये एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग ज़्यादा है, ठीक है? वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद बैक आ जाना है। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये मार्केट वाला टैब है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है? फिर आप आ जाएंगे कुछ इस पेज पर, ठीक है? इस पेज पर आप आ जाएंगे। इस पेज पर आपने आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कुछ पेयर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें बाइंग सेलिंग मार्केट में बता रहा है कितनी, ठीक है? यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं कितने पेयर्स आप देखना चाहते हैं। ये बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के पेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो पेयर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है? जी, अब हम यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई की बात कर रहे हैं, तो यूएसडी जेपीवाई कहाँ पर है जी? ये रहा यूएसडी जेपीवाई, ठीक है? ये यूएसडी जेपीवाई है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ रही है, ठीक है? ये 5 मिनट है, और ये 15 मिनट है, 30 मिनट है, 1 एच है, 4 एच है, डेली है, वीकली है, और ये मंथली की लाइन है। और ये इस तरीके से अब चलेगी ऐसे। नेक्स्ट, अब 1 मिनट में आप देखेंगे जो है ना रेड कलर, जैसे ये रेड कलर है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग है और अच्छी खासी सेलिंग है, ठीक है? उसके बाद ये देखें ये कलर है, इसमें 2 से 3 कलर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है? उसके बाद आपके पास कलर आ जाता है जी, वो कलर वहाँ से वो हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग की निशानी है। उसके बाद ये थोड़ा सा लाइट कलर आ जाता है जी आपके पास, इसका मतलब है कि सेलिंग है लेकिन थोड़ी कम है। उसके बाद ये वाला कलर आ जाता है आपके पास, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग है, बहुत कम नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ये वाला कलर, जितना लाइट होता जाएगा उसका मतलब है कि मार्केट में उतनी सेलिंग ख़त्म हो रही है, ठीक हो गया? ये एक होगी। उसके बाद जितना ग्रीन ज़्यादा होगा उतनी बाइंग ज़्यादा होगी। जैसे जैसे कलर हमारा लाइट होता जाएगा, मतलब हल्का हल्का धीमा होता जाएगा ना कलर, मतलब कि जैसे जैसे कलर कम होता जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा लाइट हो गया कलर, इसका मतलब है बाइंग कम हो रही है। ये है, इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। जब ये कलर आ जाएगा उसका मतलब है कि बाइंग हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ना होने के बराबर है, ठीक है? ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप यूएसडी जेपीवाई जिस पेयर में भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये चार्ट आ चुका है, इसका बेनिफिट ये है, ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग से पता चल रहा है जो कि साथ साथ मार्केट में मूवमेंट हो रही है। बाइंग कितने परसेंट हो रही है, सेलिंग कितने परसेंट हो रही है, कैंडल्स के साथ साथ मूव कर रही है ये, ठीक है? कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद रिफ़्रेश होती हैं, लेकिन ये वेबसाइट देखें एक एक सेकंड में आपके सामने रिफ़्रेश हो रही है। यहाँ पर पता चलता रहता है कि कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है,
कौन से टाइम फ्रेम में बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती रहती हैं। मिनिमम 4H का टाइम फ्रेम अगर हो ना, बेस्ट रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा मूव नहीं करता और इसके अकॉर्डिंग टारगेट अच्छे मिल जाते हैं हमें, ठीक है जी। ये समझ में आ गई। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट वेबसाइट आती है वो आती है IG। इस वेबसाइट का नाम है IG। आप इसको यहाँ पर अपने चार्ट पर या अपने क्रोम पर इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको मज़ीद चला सकते हैं जी। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जी। सर्च में आ जाएं, थोड़ा सा हम बैक आते हैं क्योंकि मैंने कुछ पेज ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है FX पेयर, और ब्लैक कर लो, FX पेयर्स। यहाँ पर आपने अपना पेयर लिखना है, इस पेयर में भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हमने करनी है USD JPY में USD, उसके बाद JPY, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास नहीं आया, 1 मिनट। JPY USD वाला कुछ गलत लिख दिया था हमने। ये देखें, ये आ गया USD JPY, ये ओपन हुआ आपका। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है साफ लफ्ज़ों में कि हमारे पास इस टाइम, वो तो मिनट में बता रहा है, ठीक है। जो वेबसाइट मैंने आपके साथ पहले शेयर की है ना, माई FX बुक, वो आपको मिनट्स में, 3 मिनट में, हर टाइम फ्रेम में आपको वहाँ पर बता रहा है। लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है, ये आपको ओवरऑल बता रही है कि मार्केट में बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 61% सेलिंग है मार्केट में और 39% बाइंग है मार्केट में। मतलब ये कि बाइंग भी है लेकिन कम है, सेलर ज़्यादा है मार्केट, ठीक हो गया। ये आपके सामने वेबसाइट है IG। तो ये आप लॉगिन करें, आपको यहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद एक वेबसाइट और है जो कि हमारे पास है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो, ये वीडियो आपको ऊपर नज़र आ रही है, ऊपर टैब में, आई टैब में, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं और इसके मैं लास्ट में भी लगा दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से, जो बंदा इसको देख गया ना कि इसको किस तरीके से देखना है, वो बंदा यहाँ से एक अच्छी अर्निंग ले सकता है ट्रेडिंग से, ठीक है। अब हम जो कर रहे थे वो USD JPY, USD ये है हमारे पास एंड JPY हमारे पास ये है, ठीक है। USD पहले आ रहा है तो इसका मतलब है कि USD देखें स्ट्रॉन्ग है या वीक है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग भी है, सेलिंग भी है। और अभी हमने जो पीछे देखा है वहाँ पर बाइंग भी है, सेलिंग भी है, ठीक है, लेकिन सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर अब आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वहाँ पर हमने सही देखा है, ठीक है। जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होगा USD वीक होता जाएगा, USD वीक होगा तो USD JPY का जो पेयर है वो सेल होता जाएगा, ठीक है। इसकी अगर वो वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गई हैं चीज़ें। अब आ जाते हैं हम अगेन अपने चार्ट पर। हम आ गए हैं अपने चार्ट पर। जब वो सारी चीज़ें आप सुबह देख लेते हैं, अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर सबसे पहले आपने ये फंडामेंटल्स देखने, न्यूज़ देखनी है कौन सी हैं और उनमें मार्केट के अकॉर्डिंग किस टाइप का मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। वो सारी फॉरेक्स की वीडियो भी मैं लगा दूंगा, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की वीडियो भी मैं लास्ट पे लगा दूंगा, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी देखनी है ताकि आपकी मज़ीद जो जर्नी है वो बेहतर हो सके। अब हमने USD JPY को जो देखा है ना, वहाँ पर सेलिंग ज़्यादा है, बाइंग कम है, ठीक है। तो लिहाजा अब आप लोगों ने करना क्या है कि मार्केट को कोशिश करें कि सेल में देखने की कोशिश, क्या, जब बाइंग ज़्यादा होगी हम वहाँ पर अपनी सेल ख़त्म कर देंगे, बाइंग देख लेंगे। लेकिन जब तक सेलिंग ज़्यादा है हमारे पास, हम मार्केट को सेल देखेंगे। यहाँ पर बता दूँ जोन आपने किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। हाई एंड लो, हाई एंड लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग। ये लो है, ये हाई है, इस हाई के बाद ये हाई बन जाएगा, इसके बाद ये हाई बन जाएगा, ये लो है, इसके बाद ये लो, इसके बाद ये लो। हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट ना तो जल्दी हाई को ब्रेक कर सकती है, ना ही जल्दी लो को ब्रेक कर सकती।
एक ज़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ज़ोन है, मार्केट इसको जिस मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगी, मार्केट उसी मोमेंटम के साथ इसके टेस्ट के बाद बाय होती है। ठीक है? ये देखिए मार्केट यहाँ पर आई है, टेस्ट किया, सेल हुई है, यहाँ से आई है, टेस्ट किया, सेल हुई है, लेकिन थोड़ा-सा हुई है, लेकिन ब्रेक इवन का मौका दे दिया। अब मार्केट ने अच्छे मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया, मार्केट को चाहिए कि अच्छे मोमेंटम के साथ बाय भी जाए। ठीक है? अगर नहीं जाती तो मार्केट सेल फिर अच्छे मोमेंटम के साथ आ जाएगी, क्योंकि उसने इस ज़ोन को बहुत ही हैवी मोमेंटम के साथ ब्रेक किया था। अगर अब उसने ब्रेक इन भी करना, वो भी हैवी मोमेंटम के साथ ही होगा। अगर टेस्ट से बाय जाना है, वो भी एक हैवी मोमेंटम के साथ ही होगा। ठीक है? एक चीज़ ये है, हाई लो को आपने नहीं छोड़ना, हर हाई से ट्रेड करें, हर लो से ट्रेड करें। हम एसल हमेशा हाई की जो विक होगी ना, उससे ऊपर रखना है आपने, और लो की जो विक होगी उससे हमेशा अपने एसल को नीचे रखना और सेव रखना है। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना या ऊपर भी नहीं रखना, मतलब कि एक लिमिट के अंदर रहते हुए एसल को सेव रखें बस। ठीक है? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट लॉस नहीं होता, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से सेव तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये 2-3 चीज़ें हो गई हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो 1H में भी आप देख सकते हैं, लास्ट बाइंग पॉइंट एंड लास्ट सेलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अच्छे तरीके से जोन, लास्ट सेलिंग जोन क्या होता है, लास्ट बाइंग जोन क्या होता है। लास्ट सेलिंग जोन है, ये सेल आई है, मार्केट किस पॉइंट से आई है, यहाँ से हुई है। दिस इज़ द लास्ट सेलिंग जोन, मतलब कि लास्ट सेलिंग जोन ये है, लास्ट सेलिंग यहाँ से हुई। अब यहाँ पर मार्केट मिलेगी, हम अगेन सेल करेंगे। ठीक है? अब यहाँ से हुई है जी बाइंग, बाइंग यहाँ से हुई है लेकिन नहीं हुई, वहाँ से नीचे आ गई है, ये बाइंग हुई है हमारे पास। अब लास्ट बाइंग जोन हमारे पास कौन सा है, वो ये वाला बनता है। ठीक है? इस पूरे को ड्रॉ किया जाता है वैसे तो, लेकिन आप यहाँ से अगर कैंडल ज़्यादा बड़ी हो तो आप क्लोजिंग से लेके विक्स तक आप अपने वो जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? देखें लास्ट सेलिंग जहाँ से हुई थी वहाँ से भी हमें मौका मिल रहा है सेल के लिए, लास्ट बाइंग जहाँ से हुई है वहाँ से हमें बाय में भी मौका मिल रहा है। ठीक है? ये लास्ट बाइंग हुई है, तो अब यहाँ पर हमारी ये बाइंग हुई है ना, इसकी लास्ट बाइंग ये वाली है। ठीक है? उसके बाद मार्केट सेल आई है, फिर मज़ीद बाइंग हुई है। समझ आ रही है बात की? और यहाँ की जो लास्ट बाइंग थी वो यहाँ से हुई है, क्योंकि ये बाय गई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है बाय में, ये बाय गई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, और लास्ट बाइंग जोन अगर आप देखेंगे, ये लें, लास्ट बाइंग जोन से आपको बाय भी मिल रही है। ठीक है? मोस्टली यहाँ पे टारगेट्स मिलते हैं, एसएल भी हिट होते हैं, एसएल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, एसएल भी हिट होते हैं। ठीक है? ये 1H में 4H में किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। ये देखें लास्ट सेलिंग यहाँ से हुई है, इसको ड्रॉ करें, एसएल हिट हो रहा, लास्ट बाइंग यहाँ से हुई है, यहाँ पर इसको ड्रॉ करें। ठीक है? उसके बाद यहाँ से ये सेल आई है, लास्ट सेलिंग यहाँ से हुई है, ये सेल आई है, लास्ट सेलिंग यहाँ से हुई। एक लेंथ के साथ बाइंग हो, एक लेंथ के साथ सेलिंग हो ना, उसे हम बोलते हैं लास्ट बाइंग या लास्ट सेलिंग। ये नहीं है कि जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, बाय की भी बन रही हैं, सेल की भी बन रही हैं, नहीं, मोमेंटम के साथ। ये देखें जैसे मोमेंटम के साथ जा रही है ना, चाहे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं लेकिन मोमेंटम के साथ जा रही हैं। अगर आप ये देखें लास्ट सेलिंग जोन ये है आपके पास, ये देखें आपका लास्ट सेलिंग जोन यहाँ से आपको सेल भी दे रहा है। ठीक है? 4H हो 1H हो, दिस इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकेंगे। जी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करनी, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस चैनल पे आपको डेली बेस पे डेली एनालिसिस वीडियोज़ मिलती हैं, और आप उनको देखकर मज़ीद प्रॉफिट बना सकते हैं डेमो में, ना कि रियल में। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है। आप प्रैक्टिस करें, अपनी जो है स्ट्रैटेजी उसको बेहतर करें, इसलिए डेली बेस पे एनालिसिस शेयर की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।